साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से जो है परीक्षा हो चुकी, पेपर हो चुका है। और इसके बाद जो रिस्पॉन्स सीट आती है, रिस्पॉन्स सीट आने के बाद जो आपत्तियाँ लगती हैं, आपत्ति लगाने का भी समय खत्म हो चुका है। आज हम देखेंगे कौन से विषय में कितनी आपत्तियां लगी हैं, इसके बाद किस तरह इससे नंबर ऊपर नीचे होंगे इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। नंबर पर क्या पड़ेगा, इसका असर घटेंगे या बढ़ेंगे इसको भी जानेंगे, और निराकरण कब तक इस चीज़ का आएगा इसके बारे में जानेंगे। सारी चीज़ें विस्तार से समझते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा से हैं तो आप कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लें। बाकी हर विषय के तो मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है जो आपत्ति वाले हैं। जिस जिस विषय के मेरे पास उपलब्ध हो पाए हैं मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ, तो इसको जरूर देखें और अपने अपने विषय के नंबर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आप खुद कमेंट बॉक्स से कमेंट पढ़ करके अपने आप एक जो है अपनी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकें और मैं भी उसका एक शॉर्ट एनालिसिस कर सकूं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन से विषय में कितनी आपत्तियां लगी हैं। साथियों देखिए, ये है जो हमारे मित्र हैं, इंदौर से हैं, संतोष मालाकर जी। इनका इंग्लिश का पेपर था, तो इन्होंने इंग्लिश के पेपर में बताया है कि 65 आपत्तियां लगी हैं वर्ग 1 के इंग्लिश के पेपर में, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट भी इन्होंने भेजे हैं जो मैंने बुलवाए थे। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये इन्होंने आपत्तियां बताई हैं। तो वर्ग 1 इंग्लिश के पेपर में लगी हैं 65 आपत्तियां, जैसे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्क्रीनशॉट्स में भेजे गए हैं, तो इसमें डली हुई हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश में टोटल 65 आपत्तियां लगी हैं। वहीं बात करें यदि हम दूसरे विषय की, तो एक और मेरे मित्र हैं दीनदयाल, जिनकी जो है इतिहास का पेपर था और जिन्होंने बताया है इतिहास में टोटल 48 आपत्तियां लगी हैं। तो इस चीज़ जिसके भी स्क्रीनशॉट हमारे पास आए हैं, अब एक एक स्क्रीनशॉट दिखा पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आप देख सकते हैं जो है ये स्क्रीनशॉट में इन्होंने मुझे बताया है जिस तरीके से। ये इतिहास का पेपर है और इतिहास के पेपर में लगी हैं टोटल 48 आपत्तियाँ। इसके बाद और दूसरे विषय की भी बात करते हैं। साथियों, ये जो है हमारा हिंदी का स्क्रीनशॉट है। हिंदी के मेरे पास दोनों ही पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं और दोनों के बारे में बता दूं तो हिंदी वर्ग 1 की चयन परीक्षा की पहली शिफ्ट में लगभग जो है 65 से 70 आपत्तियां लगाई गई हैं। वहीं वर्ग 1 के ही पेपर हिंदी में जो दूसरी शिफ्ट में जो हुआ था उसमें 48 आपत्तियां लगी हैं। इस तरीके से आप देखते हैं प्रत्येक पेपर में लगभग 50-60 के आसपास आपत्तियां लगी हुई हैं। सब में मिनिमम 50, मैक्सिमम 60, इससे ज़्यादा भी हैं, किसी में कम हो सकती है, लेकिन हाँ 50 के एवरेज में आपत्तियां लगी हैं। तो क्या 50 के 50 क्वेश्चन गलत हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी जब भी पेपर हुए हैं तो ऐसी आपत्तियां लगी हैं, लेकिन फिर भी इसके क्या असर पड़ते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या असर पड़ेगा इसका हमारी परीक्षा पर। सबसे पहले मान के चलिए, देखिए हमारे सामने स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है उक्त प्रश्न पर पूर्व आपत्ति लगाई जा चुकी है, आप इसमें आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते। निम्नलिखित में संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? साथियों, हम जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष वहां पर होती है जहां पर जो है क्या बोलते हैं, देश अर्पण, देश के लिए, जहां पर के लिए के साथ आता है। अब यहां पर इन्होंने उत्तर माना देशार्पण, और इसका सही उत्तर यही है। अब किसने किस आधार पर इसको अलग मान लिया, गलत मान लिया, मुझे नहीं पता। तो अब यदि मान के चलो कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन जो भी व्यापम ने माना इसका उत्तर, इसमें 3 तरीके के आंसर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? या तो जो उत्तर व्यापम ने माना है वही सही रह सकता है, या फिर व्यापम इसके एक से ज़्यादा 2 उत्तर मान सकती है, या फिर इस क्वेश्चन को कैंसिल कर सकती है यदि उसका उत्तर गलत हुआ तो, या फिर अपना ऑप्शन चेंज कर सकती है। 4 चीज़ें कर सकती है। 4 चीज़ों में क्या असर पड़ेगा? जैसे मान के चलिए मेरा ही पेपर है, क्वेश्चन नंबर 19, मैंने उत्तर में देशार्पण इसका राइट उत्तर लगाया था और वही सही है, क्योंकि देश के लिए अर्पण ही देशार्पण का अर्थ होता है और संप्रदान तत्पुरुष में वही होता है। तो अब इसका उत्तर ए सही है। अब आपत्ति लगी है, यदि आपत्ति जो लगाई गई है उसका जो साक्ष्य दिया गया है वो ऐसा है कि ये उत्तर बदला जा सकता है, और मान के चलो ये उत्तर बदल करके बी कर देते हैं, जबकि मेरे स्कोर कार्ड में इसका उत्तर ए लगा हुआ था। तो इसके आधार पर क्वेश्चन कैंसिल होने की स्थिति में मेरा 1 नंबर घट जाएगा और मेरा जो भी स्कोर रहा है उसमें से 1 अंक कम हो जाएगा, यदि इसके कैंसिल करके उत्तर मान लेती है व्यापम दूसरा वाला। या हो सकता है व्यापम इसको भी उत्तर मान ले और इसको भी उत्तर मान ले, तो जिन्होंने इसको भी लगाया और इसको भी लगाया है दोनों के उत्तर सही माने जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि इसका बोनस अंक दे दिया जाए। बोनस अंक देने में ये होगा कि चाहे आपका ये उत्तर सही हो या गलत हो, आपको इसका 1 अंक मिलेगा।
तीन चीज़ें होती हैं। बोनस अंक में बहुत सारे कैंडिडेट का नुकसान होता है, क्योंकि मान के चलो कि मेरे नंबर अभी 80 है और यदि बोनस अंक मिलेगा तो मुझे अलग से 1 अंक नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का पहले से मेरे पास 1 अंक जुड़ा हुआ है, तो बोनस अंक में उन लोगों को फायदा हो जाता है जिनका ये उत्तर गलत है। हमें नुकसान सिर्फ एक समय में होता है, जो हमारा उत्तर है वो ऑप्शन चेंज करके दूसरे को उत्तर बना लिया जाए। तो इस तरीके से नंबर ऊपर नीचे होते हैं। और पूरे के पूरे पेपर में जहाँ तक मुझे याद है कि कितनी भी आपत्ति लगी हो, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन अभी तक तो मुझे देखने के लिए नहीं मिले हैं। बाकी कुछ एग्जाम में पिछली बार सामाजिक विज्ञान में कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। स्पेशली हिंदी की बात करूं तो पेपर लगभग इतना मॉडरेट रहा है कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन गलत हुए थे जो मुझे लगे, एक आपत्ति मैंने भी लगाई, तो उसके आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अंक का अंतर हमें ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन में जितने भी अंक ऊपर नीचे हो जाएं, वो नॉर्मलाइजेशन की मेथड अलग है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे नंबर ऊपर नीचे होंगे। नंबर पर क्या असर पड़ेगा, तो नंबर घट भी सकते हैं आपके, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन घटेंगे 1 या 2 अंक घट सकते हैं या 1 या 2 अंक बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा विशेष अंतर तो देखने को नहीं मिलेगा यदि आपका पेपर मॉडरेट रहा है तो। बाकी मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में अलग नंबर बढ़ जाते हैं, 5-5 10-10 नंबर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पेपर में जो आपत्तियाँ लगी हैं, उन आपत्तियों के निराकरण के बाद व्यापम के कितने वो क्वेश्चन बदले जाते हैं। इसके बाद निराकरण कब तक आएगा, तो लगभग 15 दिन का समय रहता है। इसके लिए एक निराकरण कमेटी बनती है। और यदि ज़्यादा आपत्तियाँ लगी हैं एक एक क्वेश्चन पर, जैसे मान चलिए हर क्वेश्चन पर 65 आपत्तियाँ लगी, तो इनको एक एक क्वेश्चन का निराकरण करेंगे, ये उसका साक्ष्य देखेंगे, जो साक्ष्य दिए गए हैं उसका जो है निरीक्षण करेंगे कि जहाँ से भी ये साक्ष्य उपलब्ध कराएगा ही कि इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं, ए है इस किताब के हिसाब से। तो यदि वह रेफरेंस बुक होगी, सही तरीके की किताब होगी और उसमें वो ऐसा होगा, तो वो उसके हिसाब से उसका डिसीजन बदलेंगे। अन्यथा की स्थिति व्यापम में भी जो लोग बैठे होते हैं वही वेल एजुकेटेड होते हैं और अच्छे तरीके से पेपर बनाते हैं। बाय मिस्टेक 1-आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे हो जाए जो गलत हो जाए, बाकी अधिकतर क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसका निराकरण होता है। 15 दिन में कमेटी इसका निराकरण देगी, तत्पश्चात जो है फाइनल आंसर की आएगी और हमें अपने उत्तर देखने के लिए मिल जाएंगे और इसी के साथ आएगा हमारा रिजल्ट। तो इसमें अभी 15 दिन का समय लगेगा लगभग निराकरण में। इसके बाद फिर रिजल्ट बनाने में सरकार को जितना भी समय लगे, व्यापम जब तक रिजल्ट दे, इसके बारे में अभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। बाकी ये जरूर है कि नंबर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। यदि आपके सामने कितनी भी आपत्तियां लगी हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, निश्चिंत होकर के अपने आगे की तैयारी करें। जो सेट पेपर दे रहे हैं वो सेट की तैयारी करें, जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं वो वर्ग 2 की तैयारी करें। निश्चिंत होकर के आगे बढ़ें। जय हिंद।